दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग व्रत में बहुत विश्वास रखते हैं। क्या व्रत रखने से उन्हें कोई फायदा होता है या नहीं? व्रत के बारे में गुरु नानक देव जी के क्या विचार हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसके बारे में क्या लिखा है? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे। अब शुरू करते हैं। एक बार की बात है, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ सिरसा शहर में जा पहुँचे। उस समय वहाँ पर मुसलमानों का मेला चल रहा था। जब गुरु नानक देव जी सिरसा पहुँचे तो उनका पहनावा बड़ा अजीब था। उन्होंने पैरों में खड़ाऊ पहनी हुई थी, हाथ में डंडा था, बाजू और सर पर रस्सी बंधी हुई थी और माथे पर तिलक लगाया हुआ था। गुरु नानक देव जी का ये बाना ना तो हिंदू संतों का था और ना ही मुस्लिम फकीरों का। उनकी इस तरह की वेशभूषा देखकर मेले में आए लोग गुरु जी के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ये देखकर गुरु जी ने मर्दाना से कहा, मर्दानाया रबाब बजा। गुरुजी वहीं पर बैठ गए और भाई मर्दाना रबाब बजाने लगे और फिर गुरु नानक देव जी परमात्मा की महिमा गाने लगे। उनके शब्दों से वहाँ पर ऐसा रसमयी माहौल बन गया। मुस्लिम फकीरों की सारी भीड़ गुरु जी के चारों तरफ एकत्रित हो गई। इस तरह गुरु जी के चारों तरफ भीड़ बढ़ने लगी। असल में उस समय सिरसा शहर मुसलमान फकीरों का गढ़ माना जाता था। वो फकीर अपने आप को करामाती कहते थे और इसके लिए कई तरह की करामातें भी करते रहते थे। वो लोगों को धागे, ताबीज और तंत्र मंत्र के द्वारा खुश करने की बातें करते थे। उनका मानना था कि वो खुदा के भेजे गए बंदे हैं और खुदा उनके सारे हुक्म मानता है। इस तरह सिरसा शहर में पाखंड और झूठ का बोलबाला था। गुरु जी के सामने इतनी सारी भीड़ देखकर पीरों के मुखी पीर बहावल और ख्वाजा अब्दुल बड़े गुस्से में गुरुजी के पास पहुँचे। गुरु जी की अजीब वेशभूषा और दिल को छू लेने वाले माहौल को देखकर हिंदू साधु संत भी वहां आ पहुँचे। उस समय गुरु नानक देव जी ने लोगों को उपदेश दिया कि हमें खुदा को हर समय याद रखना चाहिए और सभी मनुष्यों के साथ मोहब्बत, नेकी और उनकी सेवा करनी चाहिए। झूठ और पाखंड करके किसी को लूटना नहीं चाहिए। गुरु जी ने फरमाया, जो लोग जगत में दूसरों को धोखा देते हैं, परमात्मा के घर में उसे भी धोखा ही मिलता है। परमात्मा उन्हें नरकों की जलती आग में फेंककर उन्हें कठोर सजा देता है। गुरु जी के मुख से निकले उपदेश को सुनकर वहाँ खड़े मुस्लिम और हिंदू साधु संत गुस्से में चिढ़कर गुरुजी से बोले, तुम हमें ये बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ क्या करने आए हो? गुरु जी ने उनकी बात सुनकर कहा, ना तो मैं हिंदू हूँ और ना ही मुसलमान, मैं तो केवल परमात्मा की बंदगी करने आया हूँ। तब मुस्लिम फकीरों ने गुरुजी को डराने के लिए अपने तंत्र मंत्रों से करामातें दिखानी चाहिए, पर जब गुरुजी ने निगाह भरकर उनकी तरफ देखा तो एक पल में ही उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली। ये सब देखने के बाद भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। फिर पीरों का मुखी पीर बहावल गुरुजी से बोला, जो कुछ तुमने कहा है हम तुमसे उस बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तुम तो बहुत बड़े फकीर बनकर लोगों को उपदेश दे रहे हो, इसलिए हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि आखिर तुमने कौन सी तपस्या, कौन सी योग साधना की है जिसके कारण तुम्हें शक्तियाँ प्राप्त हुई
गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, क्योंकि फकीरों को क्रोध शोभा नहीं देता। फिर गुरुजी उसके बाद बोले, मैं तो केवल वही करता हूँ जो निरंकार मुझे करने का आदेश देता है। मैं कोई योग तपस्या नहीं करता। गुरुजी की बात सुनकर साधु संत और फकीर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, अगर संसार में साधु संत ही योग और तपस्या नहीं करेंगे तो ये संसार खत्म हो जाएगा। गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम लोग क्या समझते हो कि घोर तपस्या और तरह तरह की कठिन यातनाएं सहन करके ही परमात्मा मिलता है। गुरुजी ने कहा, मनुष्य अच्छे कर्म करे, ईश्वर का सच्चे मन से सिमरण करे, किसी मनुष्य का दिल ना दुखाए, तभी परमात्मा को पाया जा सकता है। गुरुजी की बात सुनकर पीर बहावल बोला, जो लोग जप तप नहीं कर सकते, महीना भर व्रत नहीं रख सकते, वही लोग तुम जैसी बातें करते हैं। फिर वो गुरुजी से कहने लगा, क्या तुमने कभी व्रत रखा है? गुरुजी ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं इन बातों को नहीं मानता, मेरा इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। गुरुजी की बात सुनकर फिर साधु बोले, अगर तुमने कभी व्रत ही नहीं किया, तपस्या ही नहीं की, तो फिर तुम कैसे लोगों को उपदेश दे सकते हो कि कौन सा रास्ता ईश्वर की तरफ जाता है और कौन सा नहीं? फिर साधुओं और फकीरों ने गुरुजी की परीक्षा लेनी चाहिए और बोले, तुम 40 दिनों तक हमारे साथ व्रत रख कर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि इंद्रियों को मार कर भूख कैसे सहन की जाती है और फिर कैसे व्रत के तप के द्वारा परमात्मा को हासिल किया जाता है। फिर वो वह गुरुजी से बोले, याद रखना, तुम्हें भी 40 दिनों तक हमारी तरह कुछ भी नहीं खाना पीना, सिर्फ एक जौ का दाना और एक कटोरी पानी व्रत में रोज ग्रहण करना है। अगर तुमने ये सब कर लिया तो उसके बाद तुम हमें अपना ज्ञान देना। ये देखकर भाई मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपकी बातों का इन पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मर्दाना की बात सुनकर गुरुजी ने कहा, अगर कीचड़ से किसी को बाहर निकालना हो तो हमें भी कीचड़ में उतरना पड़ेगा। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने तब उनका अभियान तोड़ने के लिए और उनको सही रास्ता दिखाने के लिए 40 दिनों तक व्रत रखने के लिए तैयार हो गए। गुरु जी के कमरे में 40 जौ के दाने और 40 कटोरी पानी रख दिया गया, पर गुरु जी ने व्रत के दौरान 40 दिनों तक न तो जौ के दाने को हाथ लगाया और न ही उनका दिया पानी पिया, जबकि पंडितों और फकीरों ने जौ के दाने भी खाए और 40 दिनों तक पानी भी पिया। 40 दिनों के बाद जब पीर और साधु अपने कमरे से बाहर निकले तो भूख प्यास के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, और उधर दूसरी तरफ जब गुरु नानक देव जी कमरे से बाहर आए तो सब उनको देखकर चकित रह गए, क्योंकि गुरु जी के मुखमंडल पर बहुत तेज था। ये चमत्कार देखकर एक साधु बोला, तुम इस तरह चुस्त और तंदुरुस्त कैसे नजर आ रहे हो? तुम्हारे शरीर पर तो भूखे रहने का कोई असर ही नजर नहीं आ रहा, जबकि हम लोगों का तो भूख के कारण बुरा हाल हो गया है। गुरुजी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम सब लोगों का शरीर इसलिए कमजोर हुआ क्योंकि तुम लोगों का दिलो दिमाग हर समय व्रत के दौरान खाने के बारे में ही सोच रहा था, परंतु तुमने जिद करके अपने दिलो दिमाग की नहीं सुनी। तुमने 40 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, पर मन और दिमाग से तुमने हर वक्त भोजन किया। परमात्मा की भक्ति में ध्यान न लगाकर तुम सब लोग केवल भोजन के बारे में ही सोचते रह गए। इसके विपरीत मैंने व्रत के समय केवल परमात्मा को याद किया और किसी भी ख्याल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। परमात्मा का ध्यान मेरे दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि मुझे खाने पीने का होश ही नहीं रहा।
इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जबरदस्ती किया गया काम कभी फलदायी नहीं हो सकता, बल्कि दिल से की गई पल भर की भक्ति ही ऐसे हजारों व्रत पर भारी होती है। इसलिए तुम ये सब पाखंड को छोड़ दो और प्रभु भक्ति में अपना ध्यान लगाओ और मनुष्यों की सेवा करो। गुरु जी की ऐसी बातें सुनकर सभी पीरों, फकीरों और साधुओं की नजरें शर्म से झुक गई और फिर उन्होंने गुरु जी के पैरों में गिरकर माफी मांगी और बोले, गुरु जी आप सच में फरिश्ता हो, आप खुद के सच्चे बंदे हो। दोस्तों, ये सारी घटना हरियाणा के सिरसा शहर में घटी थी। वहाँ पर आजकल गुरुद्वारा चिल्ला साहिब स्थित है। इसका नाम चिल्ला साहब इसलिए पड़ा क्योंकि गुरु जी ने यहाँ पर 40 दिनों तक तप करके चिलैया पूरा किया था। श्री गुरु नानक देव जी ने इस साखी से हमको समझाया है कि अपने शरीर को भूखा रखकर, कष्ट देकर, बिना कुछ खाए पिए परमात्मा कभी खुश नहीं होता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी व्रत रखने का जोरदार खंडन किया गया है। जैसे कि गुरबाणी में कहा गया है कि छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागन ना हो रंड। इसका मतलब ये है कि जो लोग अन्न छोड़कर व्रत रखते हैं वो असल में पाखंड करते हैं। उनकी गिनती उन बेमतलब जीव स्त्रियों में है जो ना तो सुहागन होती हैं और ना ही विधवा। आगे गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि अन्न बिना ना होए सुकाल, ताजिए अन्न ना मिले गोपाल। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी फरमाते हैं, अन्न खाए बिना कोई भी जीव खुशहाल नहीं हो सकता। गुरु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अन्न त्यागने और भूखे रहने से परमात्मा कभी नहीं मिलता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 1370 में लिखा है, कबीर हर का सिमरण छड़ के अहोई राखे नार, यानी राम नाम का सिमरण छोड़कर मूर्ख स्त्री शीतला के व्रत रखती फिरती है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ने से पता चलता है कि इसमें ऐसी बहुत सी बानी दर्ज है जिसमें व्रत का पूरी तरह से खंडन किया गया है। इस तरह सिख धर्म में व्रत रखने की कोई भी मान्यता नहीं है और अगर श्री गुरु नानक देव जी को मानने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो ऐसे लोग गुरु जी के उपदेशों को सिरे से नकारते हैं, क्योंकि ऐसे लोग गुरु जी के प्रति आस्था तो रखते हैं पर गुरु जी के उपदेश को नहीं मानते। अगर हमारे मन से भ्रम, अंधविश्वास, पाखंड खत्म ही ना हुए तो गुरु जी से जुड़ने का हमें क्या फायदा। दोस्तों, ये सोचने की बात है जो स्त्रियां नवरात्रि, करवा चौथ और कई तरह के व्रत रखती हैं, ऐसा करने से क्या किसी की उम्र लंबी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जीव का जन्म बाद में होता है लेकिन उसकी मृत्यु का समय पहले लिख दिया जाता है। जैसे कि शुरू गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है कि मरण लिखाए मंडल में आए। अंत में गुरु नानक देव जी सभी जीवों को असली व्रत रखने का तरीका समझते हुए बताते हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि हे भाई, परमात्मा को तू निकट करके देख, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखकर प्रभु का नाम सुनाकर, यही है असली एकादशी का व्रत। ये जो तेरी आंखें, नाक, कान, जुबान आदि इंद्रियां हैं, इन सब की खुराक कलयुग में बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना बन गई है। गुरु जी ने फरमाया है कि अगर तूने व्रत रखना है तो फिर ऐसा व्रत रख कि इन आँखों से बुरा ना देख, कानों का व्रत रख, बुरा ना सुन, जुबान का व्रत रख, किसी को बुरा ना बोल, हाथों का व्रत रख, बुरा ना कर, पैरों का व्रत रख, बुरे रास्ते पर ना जा। फिर गुरु जी ने फरमाया, हे जीव, तू एक दिन का ही व्रत क्यों रखता है? अगर तुमने व्रत रखना ही है तो फिर ऐसा व्रत रख। फिर गुरुजी असली व्रत की विधि को बताते हुए कहते हैं, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, परमात्मा का नाम अपने हृदय में लेकर जा, बुरी चीजों का व्रत रख, यानी
बुरी चीजों को अपने अंदर ना जाने दे। ना बुरा सुन, ना बुरा देखा, ना बुरा बोल और ना ही बुरा कर। इसके साथ तू अच्छी चीजों को अपने अंदर धारण कर, अच्छी वस्तुओं का भोजन खा, यानी कि प्रभु का नाम जप। फिर गुरुजी उसके बाद फरमाते हैं कि मन संतोष सरब जिया दया। इसका अर्थ है अपने मन को संतोष में लेकर आ, ये व्रत रख, जीवों पर दया कर, दूसरों के पर्दे ढक। जिस दिन तुम्हारा मन संतोष में आने लगा और जिस दिन तुम्हारे अंदर जीवों के प्रति दया भाव आने लगा और जिस दिन तुमने अपने आसपास परमात्मा को देखना शुरू कर दिया, फिर तू उस दिन समझ ले तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। दोस्तों, गुरु जी की इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्रत से कभी किसी का भला नहीं हो सकता। ये तो सोचने वाली बात है कि किसी एक के भूखा रहने से दूसरे की उम्र लंबी कैसे हो सकती है। ये तो पंडितों के बनाए हुए पाखंड हैं, जिससे मनुष्य का कभी भला नहीं हो सकता। अगर हम भी व्रत रखना चाहते हैं तो श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बताए गए व्रत का पालन करें, ताकि हमारा यहाँ भी भला हो सके और मरने के बाद भी हमें परमात्मा के घर जगह मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।